आइए दोस्तों, आज जानते हैं योग के विभिन्न लक्षण। पार्ट 2। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अर्जुन को एक ओर बांधवों का मोह तथा दूसरी ओर पाप का भय उसे युद्ध करने से विचलित कर रहा था, जिससे वह कर्तव्य कर्मों को ही भूल गया था कि ऐसे कर्तव्य पालन से क्या लाभ जिसमें हिंसा हो। ऐसे ही विचार अर्जुन को कर्तव्य से विमुख कर रहे थे। इनका समाधान देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य पालन करना प्रत्येक मनुष्य का स्वधर्म है। पाप के भय से कर्तव्यों का त्याग कर देना सबसे बड़ा पाप है। यदि पाप के भय से सभी अपने कर्तव्यों का त्याग कर दें तो इस सृष्टि की संपूर्ण गतिविधियां ही बंद हो जाएगी, जिससे मनुष्य का जीवन रहना ही असंभव हो जाएगा। यह सारी समस्या संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान आदि मनुष्यों के कर्मों का ही फल है। जिसका जो कर्तव्य है उसका पालन करते रहना ही मनुष्य का धर्म है। हे अर्जुन, तू जिस पाप की बात करता है वह पाप आसक्ति के कारण होता है, कर्तापन के कारण ही होता है। अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के कारण जो भी कर्म किए जाते हैं वे ही अपना फल देते हैं। यदि तेरी किसी को मारने में आसक्ति नहीं है, न किसी फल की चाह है, न तू राग द्वेष से युक्त होकर कर्म कर रहा है, तो ऐसे कर्म तेरे बंधन का कारण नहीं बनेंगे, न तुझे पाप ही लगेगा। अतः तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि को समान मानकर कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, इस भावना को छोड़कर योग में स्थित होकर केवल कर्तव्य का ध्यान रखकर युद्ध कर। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। फिर तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार समत्व, समता ही योग कहलाता है। आसक्ति से, सिद्धि असिद्धि से मुक्ति दिलाना ही समत्व योग है। पुनः श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न कोटि का है। इसलिए हे धनंजय किसको बोला है भगवान ने? श्री कृष्ण अर्जुन को। तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत ही दीन होते हैं। जो व्यक्ति फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे अत्यंत दीनहीन वृत्ति वाले हैं। उनके सामने फल की इच्छा ही मुख्य होती है, जिससे उनके कर्मों में कभी श्रेष्ठता नहीं आ सकती। ऐसे ही व्यक्ति अनैतिक कर्म करके भी, कर्मों में उदासीनता रखते हुए भी फल प्राप्त करने की ही इच्छा रखते हैं। उनके लिए फल प्राप्ति ही मुख्य बन जाता है, वह कर्म गौण बन जाता है। वे निकृष्ट कर्म करके भी फल की इच्छा करते हैं। सकाम कर्म करने, सकाम अथवा कामना, किसी भी चीज की कामना के लिए जो कर्म किया जाता है, करने वाले, सकाम कर्म करने वाले ऐसे दीनहीन श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। जो फल प्राप्ति की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे ईश्वर की आराधना, देव पूजा, सेवा, सहायता, दान, पुण्य आदि सभी कर्म इसीलिए करते हैं कि इसका उनको फल मिले, इनसे धन मिले, प्रशंसा मिले, उनको सम्मान प्रतिष्ठा मिले, स्वर्ग में उनका स्थान सुरक्षित हो जाए आदि। ऐसे लोग भिखारी स्तर के ही होते हैं जो सदा मांगते ही रहते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को कर्म का फल भोगना पड़ता है, किंतु जो फल की चाह न करके केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं वे ही पूज्य व प्रशंसनीय होते हैं। इसीलिए तू फल की चिंता न करके समत्व बुद्धि वाला होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर। जब फल पर तेरा अधिकार ही नहीं है तो फिर तू फल की चिंता क्यों करता? तू ईश्वर में विश्वास रख कि
फल तो वह देगा ही, फिर तुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। क्योंकि समबुद्धि वाला पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसीलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। ज्ञान योग व कर्म योग की विधि में ही अंतर है, किंतु फल में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान योगी अथवा सांख्य योगी कर्तापन का त्याग कर निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, जबकि निष्काम कर्म योगी अपने को कर्ता मानकर फल परमात्मा में अर्पण कर देता है। निष्काम कर्म योगी परमात्मा को अपने से भिन्न मानता है, जबकि सांख्य योगी इन्हें अभेद मानता है। निष्काम कर्म योगी कर्म और उसके फल को मानता है, जबकि सांख्य योगी दोनों की सत्ता नहीं मानता। गीता में सांख्य व कर्म दोनों को ही मुक्ति का साधन माना गया है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग से जो फल प्राप्त होता है वह कर्म योग से भी प्राप्त हो सकता है। कर्म बंधन से मुक्ति के दो ही उपाय हैं। एक है कर्मों का ही त्याग कर दिया जाए जो संभव नहीं है, तथा दूसरा है कर्म योग का। कृष्ण अकर्म से कर्म को ही श्रेष्ठ मानते हुए अर्जुन को कर्म का उपदेश देते हैं। ज्ञान और कर्म इस जीवन रूपी पक्षी के दो पंख हैं, जिनके सहारे वह इस संसार यात्रा को पूर्ण करता है। जीवन में जितना ज्ञान अनिवार्य है, उससे भी अधिक अनिवार्य कर्म है, जिसका त्याग किया ही नहीं जा सकता। कर्म के बिना मनुष्य की जीवन यात्रा ही संभव नहीं है। सृष्टि की रचना व उसका संचालन भी कर्मों पर ही आधारित है। बालक, युवा, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी आदि सभी को कर्म करने ही पड़ते हैं, जिनका त्याग किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि कर्मों पर ही आधारित है। सभ्यता, संस्कृति, समाज व्यवस्था आदि का आधार कर्म ही है। तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा। इसके साथ ही शास्त्र यह भी कहते हैं कि कर्मों का फल होता है, जिनको भोगने के लिए मनुष्य को बार बार जन्म धारण करना पड़ता है। कर्म के इसी रूप को लेकर सन्यासी संप्रदाय ने कर्म त्याग की बात कहकर केवल ज्ञान को ही मुक्ति का साधन माना, किंतु ज्ञान प्राप्ति भी बिना कर्म के नहीं हो सकती। उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। साथ ही बिना ज्ञान के कोई भी कर्म अपना सुफल नहीं दे सकता। ईश्वर प्राप्ति में दोनों ही निष्ठा महत्वपूर्ण है। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग की परिभाषा ही समत्व योग का प्रारूप है, जिससे भगवान ने अर्जुन को मोह से मुक्त करने के लिए प्रेरित करके युद्ध करने पर विवश कर दिया है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कमेंट में अवश्य लिखें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ऐसी ही ज्ञान भरी वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में।